हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि हम अपने होटल के रिलेटेड आपके साथ एक डिटेल्ड व्लॉग शेयर करेंगे, तो उसी प्रॉमिस के तहत हम आपको आज अपने होटल का सारा व्यू दिखाएंगे। तो मैं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल सोनी एंड मॉम व्लॉग्स पे स्वागत करता हूँ। तो यार अब हम खड़े हैं अपने होटल के अंदर और ये जो आप देख रहे हो ये है होटल का रेस्टोरेंट जहाँ आप बैठकर खा सकते हो। और ये काउंटर आपको मिलेगा एंट्री पे। यहाँ के इंचार्ज थे मिस्टर गिरिजा शंकर, जो बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान है। तो जैसे आप आइएगा तो उनके साथ जरूर मिलेगा। ही इज़ ए वेरी हम्बल पर्सन। तो ये जो अब आप देख रहे हो ये है रेस्टोरेंट जहाँ आपको खाने पीने का सामान यानी जो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है वो आप कर सकते हो यहाँ पर आकर। तो ये जो आप व्यू देख रहे हो ये हमारे ब्रेकफास्ट का व्यू है। हमने खाए चने भटूरे। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने रूम में जहाँ हम स्टे कर रहे थे। तो यार ये जो एक कार्ड था इसके थ्रू हमारी एंट्री हुई रूम में, इसको स्वाइप करके। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने कार्ड कर दिया स्वाइप और हो चुके हैं रूम के अंदर एंटर होते ही हम कार्ड को करेंगे इंसर्ट, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी टर्न ऑन हो गई थी। और आजकल हमें होटल्स में ये आम देखने को मिल जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं रूम का टूर स्टार्ट। और जैसे ही हम गेट को क्लोज करते हैं तो हमें यहाँ पर एक मिलेगी कबोर्ड, और उसमें ये पड़ा था एक लॉकर जिसमें आप अपनी कोई भी कॉस्टली आइटम्स हैं, लाइक गोल्ड है, आपके पास कैश है, तो आप इसमें आराम से रखिए और इसको कर दीजिए लॉक अपनी मर्जी का कोड लगाकर। और इसी लॉकर के ऊपर हमें मिलती है कुछ खाली जगह जहाँ आप अपना लगेज विदाउट एनी सेकंड थॉट रख सकते हो। और ये थी एक ड्रॉअर, इसको भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो जैसे भी आप करना चाहें। और थोड़ी सी स्पेस नीचे थी। तो चलिए ये कबोर्ड को बंद करते हैं और आपको लेकर चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको ये दिख रहा है कि हैंगर्स लगे हुए हैं, आप अपने कपड़े आराम से टांगिए। और ये भी चीज़ हमें होटल्स में आजकल आम मिल ही जाती है कि पानी की बॉटल्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिली हुई थी, और साथ में जो मिल्क पाउडर है, नैपकिन्स हैं और इलेक्ट्रिक केटल हमारे सामने पड़ी है। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से या तो रेडीमेड टी ऑर्डर कर लीजिए और या अपनी मर्ज़ी से यहाँ बना लीजिए। और इसी सेगमेंट के नीचे हमें मिल जाता है एक रेफ्रिजरेटर जहाँ हमने 2 पानी की बोतल्स ठंडी होने लगा दी थी। तो यार ये मेरे को एक अच्छी फैसिलिटी लगी कि अगर आपके पास कुछ है, ईटेबल्स हैं, तो आप उसको यहाँ पर आराम से प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो चलिए इसको करते हैं बंद। और फाइनली हम खड़े हैं अपने रूम के बेड की साइड पे। तो आप देखिए यार ये किंग साइज़ का बेड था। तो मेरे को एक सीरियसली एक बात इस होटल की ये अच्छी लगी कि यार जो एम्बियंस था ना, दैट वाज लिटरली वेरी गुड। यार मेरे को ऐसा लगता है कि रूम की हर जो चीज़ है वो आपकी जो नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्राफ्ट करके रखी हुई है, ऐसा लग रहा है। आपको वार्म लाइट्स मिलती हैं, ड्रॉर्स मिलती हैं, आपके पास ये स्विचेस हैं बेड के साइड पे है ना, अगर आपने मोबाइल चार्ज करना है, आपके पास जैसे ये रीडिंग लैंप्स आ गए और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप जिस जैसे मर्जी इसको घुमाइए और जिस मर्जी डायरेक्शन में आप बैठ के आराम से रीडिंग कर सकते हो। तो यार हर चीज़ का ना जो पर्सनली इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ था, ये मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी। और फर्दर चलते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एसी है। एसी जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि स्प्लिट लगा होता है या विंडो लगा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये सेंट्रली कूल्ड था एक तरह का। और इसकी जो स्क्रीन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसका था टेम्परेचर कंट्रोल। आप चाहें तो इसका जो टेम्परेचर है अप डाउन कर सकते हो इस तरीके से जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो यार फील आ रही थी सच्ची में रूम में आके ना कि हर चीज़ जो थी ना बहुत ही वेल प्लान्ड थी। तो चलिए इसको हमने देख ही लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बेड के दूसरी साइड पर, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि और आपको क्या फैसिलिटीज़ इस रूम में मिलेंगी। तो जैसे ही आप दूसरी साइड पर पहुँचोगे तो वही स्विचेस हैं और वही जो आपके सामने एक लाइट होगी, रीडिंग लैंप जिसको हम बोल देते हैं। और ये बेड के दोनों साइड पे मौजूद था। आप देख लीजिए आराम से, ताकि आपको अच्छे से रूम का एक एक पार्ट क्लियर हो जाए। जब भी आप फ्यूचर में अगर प्लान करते हो इस होटल में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको इस रूम में टेलीफोन की भी फैसिलिटी मिलेगी। दैट इज़ वेरी नॉर्मल नाउ डेज। और सबसे जो अच्छा जो पार्ट था ना रूम का, वो मुझे ये पर्सनली ये कॉर्नर लगा जहाँ पर एक बहुत ही प्यारा टेबल, एक चेयर और एक छोटी सी आप कह सकते हो मिनी चेयर अवेलेबल थी हमारे पास, है ना, कुशन टाइप। और आप यहाँ बैठिए आराम से और आपके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और आप आराम से नेट का कनेक्शन लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। यहाँ पर नेट की सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और ये स्मार्ट टीवी था और आप आराम से नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब जो भी आप देखना चाहते हो वो देख सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इस रूम का जो आउटर व्यू है वो कैसा था। तो चलिए कर्टन्स हमने साइड कर दिए हैं, तो आप सामने देख सकते हो कि जल महल है और एक बहुत बड़ी लेक है
और उसके पीछे हैं अरावली माउंटेन रेंजेस। ये जो रूम था इसका नाम था जल महल व्यू रूम और हमने आपको दिखा ही दिया है आपको रूम का सारा व्यू। होपफुली आपको ये रूम बहुत पसंद आया होगा और जाते जाते आप देख लीजिए कि वॉशरूम में क्या फैसिलिटीज़ थी। वॉशरूम नॉर्मल था, श्याम होटल्स में हमें मिल जाता है, बट इट वाज वेरी इंप्रेसिव, आई मस्ट से दैट। और ये आपके सामने कुछ व्यू है, आप देखिए आराम से, ताकि आपको हर पार्ट, यार मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि आपको हर पार्ट का पता होना चाहिए कि यार आपको रूम में मिलने क्या वाला है। और ये जो था ये था बाथिंग एरिया, जो काफ़ी अच्छा था, आई मस्ट से दैट। पानी आपको मिल ही जाना है, गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, माइल्ड वाटर चाहिए, तो दैट वाज अवेलेबल। और चलिए अब इस रूम को करते हैं टाटा बाय बाय और मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड रूम में जो था गार्डन व्यू रूम। तो चलिए मारते हैं एंट्री इस रूम में। वैसे ही एंट्री होगी सेम कार्ड के थ्रू, वही एलईडी है आपके पास, वही किंग साइज बेड है, वही आपके पास कॉर्नर में चेयर है और एक मिनी चेयर है और एक टेबल है। अब जो मेन बात है कि इस रूम का व्यू कैसा है, तो गार्डन व्यू रूम का कुछ व्यू है इस तरह का। यार ये व्यू आप देखिए, आपके सामने है होटल ट्राइडेंट, ये भी एक 5 स्टार होटल था और इसका जो गार्डन था दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और सामने है वही लेक और आपको मिलती है एक मेन रोड जो है आमेर रोड। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर 3 व्यूज़ आ जाएंगे। आपके पास थोड़ा सा जल महल का भी व्यू आ जाएगा, गार्डन व्यू तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि बेसिकली बहुत बड़ा गार्डन था, इसी कारण इसका नाम गार्डन व्यू है। एक चीज़ और आपको मिलेंगे सामने देखने के लिए, माउंटेन्स जो है अरावली माउंटेन्स, ठीक है। वही होप कि आपको ये रूम भी अच्छा लगा होगा। चलिए इस रूम को भी करते हैं टाटा बाय बाय। ये भी रूम काफ़ी इंप्रेसिव था। अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा बजट कम लगाना है तो आप ये रूम प्रेफर करिएगा। जाते जाते आपको थर्ड कैटेगरी वाला रूम भी दिखा देते हैं जो है सिटी व्यू रूम। तो एंट्री तो यार वैसे ही रहनी है कार्ड के थ्रू, बस जो कमरे हैं उनकी जो लोकेशन है वो लेफ़्ट राइट होगी, नॉर्थ साउथ होगी या ईस्ट या वेस्ट होगी, बस फ़र्क यही है। और जल्दी से मैं आपको इस रूम का भी आउटर व्यू दिखा देता हूँ जो था सिटी व्यू, ठीक है। और आप देखिए ध्यान से कि सिटी व्यू कैसा लगता है। आपको माउंटेन्स तो चलो देखने को मिल ही जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ लेक का व्यू है और आपको एक छुटकू सा गार्डन है और उसका व्यू मिलेगा। और बेसिकली जो आपके सामने थी सारी सिटी थी और इसी कारण इसका जो नाम है वो है सिटी व्यू रूम। एंड इसी के साथ हर टाइप के रूम के जो दर्शन थे हमने आपको करवा दिए हैं। अब भैया आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको सबसे अच्छा रूम कौन सा लगा। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग करते हैं एंड। और ये था एक बिल जो होटल वालों ने हमें दिया। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हंसते और मुस्कुराते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़।